वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, एक्सरसाइज 5.3। महत्वपूर्ण सूत्र ये रहेगा Sn बराबर n/2 a प्लस an। और हमें पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा था। अगर an की जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस ए बन के हो जाता है 2a। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है Sn बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें an ज्ञात हो तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, यदि an ज्ञात ना हो तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना है। यहाँ पे हमें a की आवश्यकता होगी, n की आवश्यकता होगी, d की आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। जस्ट लाइक अगर कोई मैं AP अगर ऐसा लिखता हूँ 3 5 7 9 11, तब हमें क्या करना है कि इसके शुरू के कुछ टर्म्स को जोड़ना है, कुछ पदों को जोड़ना है। जैसे मैं इन 4 को जोड़ना चाहता हूँ, तो इन 4 को जोड़ने के लिए हमें 3 और 5 8 8 और बाद में 7 15 15 और फिर 9, ऐसे करके हमें एक एक करने की जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सभी को एक साथ इस सूत्र के द्वारा जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा सपोज जैसे इन 5 को मुझे जोड़ना है, तो देखो हमारे पास हमें इस फॉर्मूले के लिए a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। a मतलब प्रथम पद, d मतलब सार्वंतर और n मतलब पदों की संख्या। तो हमारे पास a बराबर 3 रहेगा, d बराबर 2 2 बढ़ रहे हैं तो 2 आ जाएगा, n 5 पदों को जोड़ना है, 5 आ गया। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5/2, 2a की जगह 3 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 और d की जगह 2। ये कितना हो गया? 5/2 ही रहेगा। ये हो गया 6, ये 5 में से 1 गया 4, 4 दूनी 8। तो 5/2 अंदर 8 और 6 हो गए 14। 2 14 को काटेगा 7 बार, तो 5 अंदर रह गया 7, 35। जोड़ के देख लो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35। तो इनको हम एक एक करके ना जोड़ने के बजाय डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जोड़ा जा सकता है। अब बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये है, इनको तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बड़ी बड़ी संख्याएं हो और आपको पूछे कि 20 पदों को जोड़िए, 30 पदों को, 50 पदों को, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा हमारे पास। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे? हमें इन 5 को जोड़ना है, हमारे पास आखिरी पद अवेलेबल है, ये an वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a प्लस an। n मतलब पदों की संख्या, जो कि हमारे पास है 5/2। a मतलब प्रथम पद 3, an मतलब 5 पद चाहिए तो 5वां पद। यदि हमें 10 पदों का योगफल पूछे तो 10वां पद, 20 का पूछे तो 20वां पद। हमें 5 पदों का योगफल पूछा तो 5वां पद, जो कि है 11। तो 5/2 ये हो गया 14। आ गई वही वाली कंडीशन वापस। 5 ये इंटू में है, 2 इसको काटेगा 7 बार, जो कि हो गया 35। अब मैं एक नई चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ा ये वापस से समझना कि Sn हमारे पास यदि AP होती है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, तो S4 यदि आपको पूछा जाए, S4 का मतलब 4 पदों का योगफल। अब इसमें ध्यान रखना, Sn वाले फॉर्मूले में हमेशा प्रथम पद से काउंट होगा, फर्स्ट टर्म से काउंट होगा। बीच के कोई पद उठा के आप नहीं जोड़ सकते इस फॉर्मूले से। यदि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको शुरू से चलना पड़ेगा। बीच में से यदि किसी को जोड़ना, सपोज आपको 11 से लेकर 20 पदों को जोड़ना है, तब क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा यहाँ देखना, S4 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब शुरू के 3 पदों का योगफल। S2 का मतलब प्रथम 2 पदों का योगफल, A1 प्लस A2। S1 का मतलब प्रथम पद का योगफल तो कुछ नहीं होता, वो प्रथम पद ही हो जाएगा, तो A1 ही रह जाएगा। अब यहाँ से हमें एक स्पेशल फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है? यदि S4 में से S3 घटाया जाए, इसमें से ये घटा देता हूं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास A4। यहां से यदि मैं S3 में से S2 घटाऊं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास। यदि S3 में से S2 माइनस करता हूं तो A3 बच गया। S2 में से S1 माइनस करता हूं तो A
2 बच गया, ये कैंसिल हो गया, ये a2 बच गया। तो ध्यान से देखना, यहाँ जितना है वही यहाँ है। तो यदि आपको a4 पूछे तो s4 माइनस s3, मतलब कहने का ये है कि यदि आपको sn दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन में और an आपको पूछा जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा sn माइनस sn माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना। an यदि sn दिया हुआ है, an पूछता है तो an बराबर sn माइनस sn माइनस 1। कहने का मतलब है यदि यहाँ 5 होता है तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ 5 में से एक गया 4, यहाँ 4 होता है तो यहाँ भी 4 और यहाँ 4 में से एक गया 3, इसकी तरह। तो ध्यान रखना, यदि sn दिया हुआ है, an पूछा हुआ है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। और इसी प्रकार यदि आपको an दिया हुआ है और sn पूछा हुआ है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि an आपको सपोज दिया हुआ है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5n + 3, ये हमें दे रखा है an। sn निकालना इससे आसान है, an से sn निकालना बहुत आसान है, लेकिन sn से an निकालने के लिए हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार कैलकुलेशन से निकालना आसान होता है, कई बार फॉर्मूले से निकालना भी आसान होता है। an बराबर 5n + 3, हमें ऐसा निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहले आप n बराबर 1 रख दीजिए तो a1 आ जाएगा, 5 × 1 + 3 जो कि आ गया 8। यदि मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो a2, तो 5 × 2 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो a1 आ गया, a2 प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया, a2 में से a1 माइनस कर दो तो d निकल जाएगा। d ऐसे ही निकलता है ना कि भाई जितना अंतर होता है। अब यहाँ देखो 5 का अंतर है तो d बराबर आ गया मेरे पास 5। अब sn का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। यदि आपको ये कहे कि फाइंड sn ज्ञात कीजिए तो n की जगह n ही रहेगा। यदि आपको पूछे s10 ज्ञात कीजिए, मतलब 10 पदों का योगफल, तो n की जगह आप 10 रख दीजिए। a और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो an से sn निकालना इस तरीके से होगा, और यदि sn देके n पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एग्जांपल नंबर 15 देखिए, समांतर श्रेणी 54 51 48 के कितने पदों का योगफल 513 होगा? सम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ AP 54 51 48 विल बी 513। ध्यान से देखना, AP दे रखी है और हमें इसका सम नहीं पूछा है, योगफल नहीं पूछा है, हमें योगफल दिया हुआ है 513। अब 513 कितने पदों को जोड़ने पर आएगा, कितनी टर्म्स को जोड़ने पर आएगा, हमें वो निकालना है। तो कुल मिला के फिर वही बात आ गई, हमें n का मान निकालना होगा कि भाई कितने पद का मतलब फिर वही बात आ गई, n आ गया हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे AP 54 51 48 डैश। तो A बराबर है 54, D बराबर आप देखिए घट रहा है या बढ़ रहा है, ये घट रहा है, कितने 3 कम हो रहे हैं तो -3, और जोड़ने पर 513 आएगा। इसका मतलब SN हमें दे रखा है 513। कितने पदों को नहीं पता, इसलिए SN ही रख रखा है मैंने, n तो मुझे निकालना होगा। हमारे पास फॉर्मूला है SN का, n/2 2a + n - 1 × d = 513। n/2 2a की जगह 54 + n - 1 और d की जगह -3, 513। ये जो 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 मैं इसी स्टेप में यहाँ से हटा के अगर इधर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो अगली स्टेप हमारे पास क्या बनेगी, n 54 × 2 हो गया 108। अब -3 को n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3n, -3 को -1 से करता हूँ +3, ये हो गया हमारे पास 1026। अब ये ओपन करना है ब्रैकेट, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, n 108 और +3 हो गए 111 -3n बराबर 1026। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो 111n - 3n² बराबर 1026। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर की टर्म है, सिंपल टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को आप तोड़कर निकाल सकते हो, और एक हमारे पास है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्क्वायर की जो टर्म है उसके उसका जो साइन है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, वो प्लस का होना चाहिए। इन दोनों पदों को हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 0,
ये उधर चला जाएगा 3n² प्लस में ये इधर आ जाएगा माइनस का 111n और ये उधर ही पड़ा है 1026। यहाँ एक थोड़ा सा और आसान किया जा सकता है इसको, कैसे? हर एक पद में 3 का भाग जा सकता है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 3 का भाग लगा दीजिए। यहाँ 3 का भाग लगाता हूँ n², यहाँ लगाता हूँ 3 का भाग तो माइनस आ जाएगा 37 और यहाँ 3 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये, और इधर वाला 0 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। तो अगर यदि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग यदि नहीं आती हो तो सबसे आसान रामबाण अचूक इलाज अपने पास यही है कि आप दराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे n बराबर माइनस बी, n² की जो कोफिशिएंट होगा वो a का काम करेगा। यहाँ इसका गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में -37 है, इसके गुणांक में ये 342 है यहाँ पे। तो a, ये b और ये c का काम करेगा। तो यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर b की वैल्यू -37 प्लस माइनस रूट b² -37² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 342 अपॉन 2a। टाइम की कमी की वजह से मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूँ, आप इसको हल कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इफ सम ऑफ एनी एपी if sum of first 7 terms of any AP is 49 and sum of first 17 terms is 289 then find the sum of first n terms। तो यहाँ देखना ध्यान से, हमें a और d नहीं दे रखा है, हमें n पदों का योगफल पूछा है। n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का पूछा है, n की जगह n ही रखना है, a और d की आवश्यकता पड़ेगी। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d है। लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। अब हमारे पास फॉर्मूला, सबसे पहले जो फॉर्मूला आप ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो बताना जरूर। Sn = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें दे रखा है 7 पदों का योगफल, मतलब n की जगह 7 रखना है। तो जहां जहां n था मैंने वहां 7 रख दिया, बाकी a और d हमारे पास नहीं है। तो S7 = 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये 7 इंटू में है, ब्रैकेट का मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो इंटू में 7 डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में वो इंटू में चला जाएगा। यहाँ 2a प्लस 6d, 7 इसको काटेगा 7 बार, इंटू में 2 रह गया, ये मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने इधर लिख दिया 2a प्लस 6d। अब देखिए पूरे समीकरण में 2 का भाग जा सकता है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि आप भाग लगा के थोड़ा छोटा बना सकते हो समीकरण को तो आप भाग लगा दीजिए, लेकिन ध्यान देना बराबर के इधर और इधर जितने भी पद हो हर एक पद में भाग जाएगा। तो सारे पदों में भाग जा रहा था, 2 का भाग यहाँ लगाया, a रह गया, यहाँ लगाया 3d, यहाँ 2 का भाग लगाया 7। ठीक उसी प्रकार 17 पदों का योगफल हमें दे रखा है 289। तो S17 = 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये 17 डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू में चला जाएगा, और S17 की वैल्यू हमें 289 दे ही रखी है इसने। 2a प्लस 17 में से एक गया 16d हो गया। 17 इसको काटेगा 17 बार, इंटू में रह गया 2, तो 17 इंटू 2 ये हो गया 2a प्लस 16d। फिर से पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो a प्लस 8d और यहाँ पे हो गया 17। अब a और d निकालना है, 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। हमने 5.2 जो की थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, a और d निकालने वाले। मैंने इसमें आपको बताया था कि सिंपली एक ही काम आपको करना है। यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 आप सीधा सीधा घटा दीजिए, बड़ी आसानी से आपके a और d की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में से जब लेफ्ट हैंड साइड घटाता हूँ तो a से तो 1 कट जाएगा, 8d में से 3d जब माइनस करूंगा तो मेरे पास रह जाता है 5d। 17 में से 7 जाते हैं तो बच जाए 10, तो d बराबर आ गया 10/5। 5 इंटू में डिवाइड में आ गया, तो d बराबर मेरे पास आ गया 2। ये d की वैल्यू समीकरण 1 में रखता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो a प्लस 3d की जगह 2 रखा बराबर 7। तो a बराबर ये कितना हो गया 6, प्लस का है उधर आके माइनस का, तो 7 में से 6, तो a बराबर मेरे पास आ गया 1। प्रथम पद 1 है, d बराबर 2, 2 अंकों का अंतर है, तो समांतर श्रेणी क्या बनती है 1 3 5 7 क्या बनती है, और डिजिट्स बनते हैं, विषम संख्याओं की है ये समांतर श्रेणी, ध्यान से देखना। और हमें पूछा है क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, शुरू के प्रथम n पदों का योगफल। सो सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स एस एन, फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह n ही रखना है, a की जगह मेरे पास 1 आ गया और d की जगह मेरे पास 2 है, तो n/2, 2 एकम 2, 2 को n से मल्टीप्लाई करूंगा 2n, 2 को -1 से करूंगा -2, तो n/2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 2n रह गया, 2 से ये कट जाएगा 2, तो n और अंदर भी n रह गया, तो Sn बराबर मेरे पास आ गया n²। अतः उपरोक्त समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n² है। स्टेटमेंट जरूर लिख देना। अब इसको कंफर्म करने के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमें एक नई चीज पता चली है कि यदि विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी हो तो प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला n²। मतलब यदि आप विषम संख्याओं की श्रेणी में यदि आप शुरू के 10 पदों को जोड़ना चाहते हो तो सीधा 10 का स्क्वायर 100। मैं शुरू के 6 पदों को जोड़ना चाहता हूँ, सीधा 6 का स्क्वायर 36। चेक करके देख लेते हैं। 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 11। ये हो गए 6 पद। जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 9 10, 3 और 7 10, कितने हो गए 20, और 5 और 11 कितने होते हैं 16, 20 और 16 36। सीधा सीधा निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 18, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n माइनस n², ये Sn की वैल्यू दे रखी है हमें। तो पहला पद पूछा है, पहले 2 पदों का योगफल पूछा है, दूसरा पद पूछा है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद निकालने। ध्यान से देखना, Sn दिया हुआ है, पहला पद a1, दूसरा पद a2, फिर तीसरा, फिर 10वां, फिर nवां पद। याद कीजिए इसके स्टार्टिंग में चैप्टर के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक दिया था। Sn देके an यदि आपको पूछा जाए तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि an बराबर Sn माइनस Sn-1। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ हमें करना होगा। मैंने आपको बताया था कि S4 में से S3 माइनस करते हैं तो A3 आ जाता है। बस वही फॉर्मूला है कि Sn में से उसके जस्ट पहले वाला पद तक का योगफल Sn-1 माइनस करते हैं तो an निकल जाता है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मैंने रखा है Sn बराबर 4n माइनस n²। सबसे पहले हमें पूछा है पहला पद, फर्स्ट टर्म, तो Sn का मतलब प्रथम n पदों का योगफल। यदि मैं n की जगह 1 रख देता हूँ तो प्रथम पद का योगफल रह जाता है। प्रथम पद का योगफल कुछ नहीं होता, वो प्रथम पद ही होता है। तो n की जगह 1 रख देता हूँ S1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, तो ये 4 एकम 4 माइनस 1 जो किया जाता है 3, जो a1 निकल गया हमारा 3। उसके बाद में प्रथम 2 पदों का योगफल Sn, n पदों का योगफल 2 रख दो तो 2 पदों का योगफल, तो n की जगह 2 रख देते हैं तो S2, तो यहाँ फॉर्मूले में 2, यहाँ 2 रख दिया तो 2 और 2 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, तो ये निकल गया S2। उसके बाद में पूछा दूसरा पद, वही फॉर्मूला में अप्लाई करना है। सेकंड टर्म दूसरे पद के लिए क्या करना है, S2 में से S1 माइनस कर देना है, तो S2 में से S1 माइनस कर दे रहा हूँ मैं। 4 में से 3 माइनस किया तो A2 आ गया 1। तीसरा पद A3, सेम फॉर्मूला S3 माइनस S2, S3 है नहीं हमारे पास तो लगा दो यहाँ पे 3 और 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, 4 3 12, 3 स्क्वायर 9, S2 निकाल चुके हैं यहाँ पे 4, तो -4। ये आ गया 12 में से 9 गए 3 और -4, और 3 में से 4 गए -1, तो A3 बराबर आ गया -1। उसी प्रकार हमें पूछा 10वां पद, तो 10वें पद के लिए S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में। एक बार 10 रख दीजिए, एक बार 9 रख दीजिए, एक बार 10 रख दिया, एक बार 9 रख दिया, तो ये कितना हो गया 4 10 40, 10 का स्क्वायर 100, 4 9 36, 9 स्क्वायर 81। यहाँ माइनस करूंगा -60, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी माइनस का रहेगा। यहाँ माइनस करूंगा -45, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, -60 और 45 जो कि बन गया -15। ये सारे के सारे हमारे पास आ गए। अब स्पेशल हमें क्या पूछा है, nवां पद, nth टर्म हमें पूछी है। ध्यान से देखना, 2 तरीके से nवां पद निकाल सकते हैं अपन। मेरे पास a1 आ गया है, a2 आ गया, प्रथम और द्वितीय पद आ गया, तो मैं d निकाल सकता हूँ। d निकालने के बाद में an आसानी से निकल जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगा के। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है इसी प्रकार, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि आपसे वो होता थोड़ा टफ पड़ेगा, मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। यदि आपको उससे होता है तो सो गुड है, अगर नहीं होता है तब हमें an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगा के इसको निकाल लेना है। a हमारे पास आ चुका है, n की जगह n ही रखना है, और d कहाँ से आएगा, दूसरा पद भी हमारे पास है 1, तो दूसरे में से पहला पद निकालोगे। पहला पद हमारे पास कितना आया था, 3 आया था,
और दूसरा पद हमारे पास 1 आया था, 3 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। तो फिलहाल हमें पूछा इसी प्रकार, तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा nth टर्म nवां पद। तो an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn का फॉर्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 तो वही है, आप n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए। भाई यदि आपको पूछे S5 तो आप n की जगह 5 रख दे रहे थे यहाँ पे। Sn माइनस 1 पूछा था, n की जगह n माइनस 1 रख देना हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4 माइनस, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू n 2n, और 1 से इंटू करेंगे तो 2n ही रह जाएगा। और फिर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। बाहर माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1। तो 4n माइनस n स्क्वायर, ध्यान से देखना, यदि कहीं माइनस आता है तो आगे जो भी आ रहा है उसको ब्रैकेट में रखना। यहाँ माइनस था तो मैंने आगे वाले को ब्रैकेट में रखा, यहाँ माइनस था तो इसको भी पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर सोल्व करने के बाद में ब्रैकेट ओपन करना आपको। अब यहाँ पे माइनस, इसको पहले सोल्व कर लो तो ये हो गया माइनस n स्क्वायर पहले आ जाएगा, 4n और 2n ही हो गया 6 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस की वजह से आगे के साइन बदल जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5, सॉरी 6n है ये। तो देखो माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्लस का तो रह गया 5 और 4n और माइनस 6n तो हो गया माइनस का 2n। ये आ गया हमारे पास an। अब ये सही है या नहीं है इसकी जांच हम यहाँ से कर सकते हैं कि an बराबर 5 माइनस 2n। यदि मैं n की जगह 10 रखता हूँ तो 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 बराबर माइनस 15, और अभी अभी हमने 10वां पद निकाला है माइनस 15, तो हम इसकी जांच भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल द ओड नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 डिविजिबल बाई 3। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये दिखने में आसान दिख रहा है क्योंकि पहले भी हमने ये किए हैं, जब जो एन वाला था 5.2 एक्सरसाइज उसमें हमने किया भी था कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य हमें संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 1 से 1000 के बीच संख्याएं पूछिए तो 2 से लेकर 999 तक जाएगी। 3 से भाग जाना चाहिए डिविजिबल बाई 3, तो 3 का पहाड़ा पूरा का पूरा आ गया, 3 से स्टार्ट हो गया। लेकिन इसने लिखा है विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, तो 3 के बाद में 6 में भी 3 का भाग जाता है लेकिन वो ऑड नहीं है, विषम नहीं है, इसलिए नेक्स्ट आएगा 9। उसके बाद में 12 लेकिन वो ऑड नहीं है, उसके बाद में आएगा 15। तो इस तरीके से वो संख्या जिनमें 3 का भाग भी जाता है और वो विषम संख्याएं भी है। तो 3, 9, 15 और अंतिम संख्या हमारे पास रहेगी 999। अब यहाँ पे a आ गया 3, d आ गया 6 का अंतर है इसमें 6, ये अंतिम पद है, an का काम करेगा, लास्ट टर्म होगी। अब ध्यान से सुनना, हमें इनका योगफल निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला है सन इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हम लगा सकते हैं, a प्लस an भी लगा सकते हैं बिकॉज an अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है n, हमारे पास n नहीं है, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ कितने पद है वो नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। n कहाँ से निकाल सकते हैं? n हमने 5.2 एक्सरसाइज में भी निकाला था an वाले फॉर्मूले से, और an अवेलेबल है हमारे पास। तो वो जो काम हमने 5.2 में किया था डिट्टो वो का वही काम यहाँ भी करना है। तो an इज इक्वल्स टू 999, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 999। वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की। मैं यहाँ पे आपको बार बार बता चुका हूँ, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए जहाँ n निकालना हो सबसे पहले a उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर d जाएगा डिवाइड में, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले 3 उधर गया माइनस के साथ, तो 999 से 3 गए 996, फिर 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 6 ने इसको काटा 166 टाइम। n माइनस 1 6 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 166 टाइम्स काट दिया, n माइनस 1 रह गया, माइनस 1 इधर आके
+1 तो 167। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं SN इज टू n बाई 2 a प्लस AN। n की वैल्यू 167 आ गई डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 3, AN की 999। इसको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन AN पड़ा है हमारे पास तो आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन क्यों करना। तो ध्यान से देखना, इनको प्लस करेंगे 1002 आएगा, फिर 2 इसको डिवाइड करेगा 1002 को 500 वन टाइम्स, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 83667 लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल 83,667 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of rupees 280 is to be used to give 4 prizes. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, then find the value of each of the prizes. Sum of rupees 280 is to be used to give 4 prizes. 4 प्राइज देने हैं 280 रुपये। 280 रुपये है जिनको 4 जनों को डिवाइड करना है, जो कि एक इनाम के रूप में है, एक प्राइज़ है। और चारों प्राइज़ की खासियत ये है कि 4 रैंक को देना है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, एंड लिखा हुआ है इसमें कि ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइज। हर एक प्रेसिडिंग का मतलब होता है पहले वाला, हर एक प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से 20 रुपये कम है। सपोज पहला प्राइज 100 रुपये का होता है तो दूसरा 80 रुपये का होगा, तीसरा 60, कुछ इस तरीके से 20 रुपये कम होते जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर एक प्राइज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ ऑल दी प्राइजेस, भाई 4 प्राइज है, चारों को जोड़ने पर 280 आता है। इसका मतलब सपोज कीजिए वो जो 4 प्राइज है उनको 4 पद मान लिया जाए, समांतर श्रेणी के 4 एपी मान ली जाए। अच्छा, ये समांतर श्रेणी कैसे बनी, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइज। हर एक प्राइज पिछले वाले से 20 कम है, 20 का अंतर आ रहा है, 20 कम हो रहे हैं। और समांतर श्रेणी क्या होती है, अंतर समान हो, या बढ़ रहा हो या घट रहा हो। तो इसमें यह है कि 20 कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली एक समांतर श्रेणी, एक एपी बनती है। तो 280 रुपये टोटल है, तो मान लिया कि समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द प्राइजेस, रुपीज 280, जिसको हमने मान लिया SN। अब प्राइजेस क्या क्या है हमें नहीं पता, तो लेट द फर्स्ट प्राइस भी रुपीज X मान लिया, पहला प्राइस जो है X रुपए का। अब ये क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ कि हर एक प्राइस पिछले वाले से 20 रुपए कम है, ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइस। तो नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास X माइनस 20, 20 कम कर दीजिए। अधिक करने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, कम करने के लिए माइनस करना पड़ता है। प्रथम प्राइस, प्रथम जो इनाम है वो हमने अगर X मान लिया तो सेकंड प्राइस हो जाएगा X माइनस 20। नेक्स्ट प्राइस 20 और कम कर दीजिए, 20 और कम कर दिए तो X माइनस 40 एंड सो ऑन, और इस प्रकार से आगे के आते जाएंगे। हालांकि आप चारों यहाँ से निकाल के इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम एपी का क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करना ध्यान से देखना। हमें क्या क्या अवेलेबल हो गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान से देखना। सो वी हैव, हमारे पास क्या है, प्रथम पद A जो कि है X, पहला पद हमने, पहला प्राइस हमने X माना था जो कि आ गया A। D, ये सारी चीजें चाहिए हमें। निकालना क्या है, हर एक प्राइस निकालना, हमें दिया हुआ क्या है, सम, SN दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या होता है उसमें, SN होता है, A होता है, D होता है, AN होता है। SN दिया हुआ है, A आ गया X, D माइनस 20, कैसे पता चला, 20 कम हो रहा है, माइनस 20। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे, 4 प्राइजेस, 4 इनाम हमें दिए हुए, n इज इक्वल्स टू 4 एंड SN इज इक्वल्स टू 280। तो क्या निकालना है हमें, X निकालना है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। तो SN की वैल्यू हमारे पास है n बाई फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 280। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। n की वैल्यू रख दी यहाँ पे 4/2 2x प्लस 4 माइनस 1, डी की जगह माइनस 20 इज इक्वल्स टू 280। 2 इसका भाग गया 2 बार, ये हो गया 2x। 3 को जब 20 से इंटू करोगे 60, वो भी माइनस का, कैसे, 3 इंटू माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 60 आ गया इज इक्वल्स टू 280। ये 2 इंटू में पूरा ब्रैकेट है, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2x माइनस 60 280 डिवाइडेड बाई 2 140। अब 2x इज इक्वल्स टू 140, ये माइनस में 60 है, इधर आके प्लस 60 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 200, x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 100। तो सच में 100 आ गया भाई, चलो ठीक है। तो पहला प्राइस हमारे पास क्या हो गया, 100। फर्स्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 100। सेकेंड प्राइस कितना हो गया, 20 कम हो जाएगा इससे,
100 माइनस 20 बराबर ₹80। थर्ड प्राइज कितना आ गया? ₹60। एंड फोर्थ प्राइज इज इक्वल्स टू ₹40। चलो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 100, 80, 60, 40, 0। ये कितना हो गया? 6 और 4 10, 8, 18 का 8 हासिल लगी 1, 280। चारों प्राइजेस को जोड़ने पर 280 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। अब वो जो दूसरा तरीका, सपोज इस तरीके से आप नहीं कर पाते हो, आपको दिमाग में नहीं आता, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो इसका दूसरा तरीका भी है। हालांकि उससे फुल मार्क्स मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है चेक करने वाले टीचर पे। हो सकता है कि वो उसमें थोड़े बहुत मार्क्स काटे, लेकिन एक दूसरा तरीका आपके पास ये रहेगा कि पहला प्राइस हो गया x, तो दूसरा x माइनस 20 क्वेश्चन में दे रखा है 20 कम, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तीसरा आ गया x माइनस 40 और चौथा आ गया x माइनस 60। भाई 20 कम करते जाओ, 4 प्राइज हो गए। अब क्वेश्चन में मैं ये दे रखा है कि x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 बराबर 280। भाई चारों प्राइजेस को जोड़ने पर 280 आता है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। x टोटल हो गया है मेरे पास 4x, माइनस 20 माइनस 40 माइनस के 60 और माइनस के और 60 तो माइनस के 120, 280। तो 4x बराबर 120 माइनस के उधर आके प्लस के हो जाएंगे, 280 में प्लस 120 करोगे तो हमारे पास आ जाता है 400। x बराबर 400, 4 इंटू में भाग में जाएगा 100, आगे वही वैल्यू x बराबर 100 आ गया, x बराबर 100 आ गया। तो पहला प्राइस हो गया 100, दूसरा 20 कम हो गया 80, फिर आ गया 60 और फिर आ गया 40। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फुल मार्क्स बहुत कम चांसेस है कि टीचर आपको फुल मार्क्स दे। लेकिन अगर आप इतना बड़ा इस तरीके से ना कर पाओ तो वो तरीका जरूर काम आएगा। भाई खाली छोड़ के आओ, उसके बजाय तो कुछ ना कुछ करके आओ। विविध प्रश्नमाला 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, इसमें भी एक 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। हाउसेज इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49। कुछ घर है क्रम से हैं और उन सब पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 49 तक। शो दैट वन वैल्यू ऑफ x इज सच दैट। अब वो जो 1 से 49 उन पे लिखी हुई है संख्या है, उनके बीच में कोई एक ऐसा घर हमें चुनना है, अर्थात एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको हमने मान लिया x। सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रेसिडिंग द मार्क्ड हाउस। वो जो मार्क किया है हमने हाउस, प्रेसिडिंग मतलब उससे पहले वाले को जोड़ दो। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रेसिडिंग द मार्क्ड हाउस, वो जो हमने बीच वाला मार्क किया है उसके सबसे पहले जितने भी घर हैं उन सभी के ऊपर जो संख्याएं हैं उनको जोड़नी है। इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज सक्सीडिंग द मार्क्ड हाउस, उसके बाद में जो आने वाले उनको जोड़ दीजिए। सपोज 30वां घर हमने चुना, एक संख्या चुननी 30। अब 30 से पहले 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं को जोड़ देना है और 30 के बाद 31 से 49 तक की संख्याओं को जोड़ देना। इज इक्वल, वो बराबर है। अब कंफर्म नहीं है कि 30 से पहले और बाद वाले को जोड़ने पर सेम आएगा, हमें पता करना है कि वो x की वैल्यू क्या है, वो संख्या क्या है कि उसके पहले और उसके बाद वालों को जोड़ने पर समान आ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। याद करना कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक्स में आपको बता रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है SN का, वो एक्चुअल में इस तरीके से कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रारंभिक n पदों का योगफल। जब भी आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, सपोज S20 लगाया तो इसका मतलब 20 पदों का योगफल, वो 1 से 20 तक जाएगा। हम यदि 11 से 20 अगर निकालना हो तब क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में आएगा, ध्यान से देखना। हमें एक एपी दे रखी है, तो तय हो गया 1 से 49 तक, तो एपी बन गई 1 2 3 4 49 तक। ए आ गया 1 के अंतर है तो डी भी 1 आ गया। ये अंतिम पद है तो 49 एन का काम करेगा और 1 से लेकर 49 तक टोटल भी 49 ही है, तो एन का काम भी 49 हो गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, देयर इज अ हाउस नंबर्ड x इज सच दैट। फिर क्वेश्चन में जो लाइन है वो हमें लिख देनी है कि भाई उससे पहले वालों को जोड़ना और बाद वाले को जोड़ने पर सेम आएगा। ये कंडीशन लिख देंगे, ध्यान से सुनना। x सपोज करना 1 से 49 के बीच में मैं एक पद का चयन करता हूं, वो है 30। तो हमें क्या करना होगा, एक तो 30 से पहले तक की संख्याओं को जोड़ना है। मतलब S30 नहीं चाहिए मुझे, S29 चाहिए। मतलब जो मैंने 30 चूज किया उससे एक कम, तो मैंने चूज किया है x, तो x से एक कम होता है x-1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-1 मुझे चाहिए। समझ में आई मेरी बात। सपोज मैंने 30 का चूज किया, 30 का चयन किया है, तो 30 से एक कम तक के जोड़ना है, पीछे की सारी संख्याएं जोड़नी है। तो 30 से एक कम 29, तो x से एक कम x-1, तो s x-1 वो किसके बराबर है, इसके बाद आने वाले के। अब इसके बाद वालों को कैसे जोड़ोगे, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना कि 1 से मैं अगर लिखता हूं S20,
तो इसका मतलब हो गया 1 से 20। मैं लिखता हूँ S10, इसका मतलब हो गया 1 से 10, और S20 में से S10 माइनस कर देते हैं, 1 से 20 को जोड़ दिया, 1 से 10 को जोड़ दिया, 1 से 10 वाली उसमें से घटा दी जाए तो बचती क्या है हमारे पास, 11 से 20। ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए x के बाद आने वाली संख्याएं। x के बाद आने वाली संख्याएं तो पहले ये देखो कुल कितनी है हमारे पास, 49, S49। S49 का मतलब 1 से लेकर 49 तक की सारी जुड़ गई। हमें चाहिए x के बाद वाली, x तक की नहीं चाहिए तो x तक की घटा दीजिए, माइनस SX। ठीक है, तो x से पहले तक के लिए SX माइनस 1 49 और माइनस XX S49 माइनस SX 49 में से x तक की मैंने घटा दी तो आगे की सारी मेरे पास अवेलेबल होगी। लगा दो फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू 2a प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है a प्लस an, डायरेक्ट लगाइए। तो यहाँ पे n की वैल्यू ये है x माइनस 1 बाई 2, a की वैल्यू AP में 1, an 1 से 49 में 49 an का काम करेगा क्योंकि 1 2 3 4 डायरेक्ट ही है, तो x माइनस 1 में an का काम ये करेगा। ठीक, यहाँ पे 49 बाई 2 a प्लस an 1 प्लस 49 माइनस यहाँ पे x बाई 2 1 प्लस। ध्यान से देखना यहाँ पे जो n है वही an है, यहाँ पर हम प्रूव कर चुके क्योंकि 1 2 3 4 डायरेक्ट चल रही है, तो जो n की वैल्यू है वही n की वैल्यू है, तो n में भी यही रखा जाएगा, an में भी यही रखा जाएगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद है, सबके डिवाइड में 2 है, तो 2 पूरे समीकरण से कैंसिल हो गया। बचता क्या है, x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, x यहाँ बच गया 49 इंटू 50 माइनस 2 तो कट गया, x और x प्लस 1। सोल्व कर लीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इससे किया माइनस x, 49 को इससे करेंगे तो 245 और ये आ गया 0, और यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस x को x से किया, सॉरी ये आप पे x प्लस 1 है, माइनस x को x से किया तो माइनस x स्क्वायर और इससे किया तो माइनस x, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो टोटल हो गया 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर पड़ा है, माइनस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स यहाँ भी है कैंसिल हो गया, तो बच गया 2450। अब देखना नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450, ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास बन गया 1225। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया, स्क्वायर हट गया तो रूट लग जाएगा 1225, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस 35। तो यहाँ जब भी रूट आएगा हमेशा प्लस माइनस का साइन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस तो है लेकिन माइनस का कोई रोल यहाँ पे नहीं है क्योंकि 1 से 49 के बीच में माइनस की संख्या तो आती नहीं है, तो x आ जाएगा हमारे पास 35। इसका मतलब वो जो घर का नंबर है वो होगा 35। 35 से पहले तक को जोड़ दो 1 से लेकर 34 तक को, और 36 से लेकर 49 तक को जोड़ लो, सारे के सारे का सबका जो सम है वो योग है वो हमेशा बराबर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच सम ऑफ AP 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब ये जो AP समांतर श्रेणी दे रखी है इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो समांतर श्रेणी है AP है धीरे धीरे कम हो रही है। कितना कम हो रही है, ध्यान से देखिए 20, फिर 19 से 1/4, 3/4 कम हो गए, पौन 3/4 इसमें से बराबर कम होते जा रहे हैं। तो कम होते होते कहीं ना कहीं ये माइनस की तरफ चली जाएगी। ध्यान से सुनना, 0 आए या ना आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम होते होते माइनस की तरफ जरूर चली जाएगी। तो यही इसमें पूछा हुआ है कि इसका कौन सा पद इसका प्रथम ऋणात्मक, मतलब कम होते होते माइनस की संख्या जब आना शुरू होगी तो पहला ऐसा कौन सा पद होगा जो इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो ध्यान से देखना, AP हमने लिख दी है, A यहाँ पे 20 हो गया, D यहाँ पे 3/4 कम हो रहे हैं इसलिए माइनस 3/4। तो हम लिखेंगे फॉर इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसके प्रथम ऋणात्मक पद के लिए। अब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऋणात्मक पद है वो हमने माना कि इसका जो प्रथम ऋणात्मक पद है nवां पद है, तो nवें पद को हम लिखते हैं an लेस देन 0। तो यदि आपको ये पूछे कि कौन सा पद 0 है तो an बराबर 0 कर देता है। हमें पूछा कौन सा पद ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब होता है लेस देन 0, तो an लेस देन 0। आप वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। वैल्यू पुट कर दीजिए 20 n माइनस 1 डी की जगह माइनस 3/4 लेस देन 0। 20 प्लस है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 3/4
लेस देन -20। काफ़ी हद तक ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की इनइक्वलिटीज जो बनती है इनको असमीका बोलते हैं। ग्राफ वाले चैप्टर में है ये, मैं आपको ग्राफ वाले चैप्टर में समझा दूंगा और अच्छे से। काफ़ी हद तक इनके जो रूल्स हैं वो समीकरण की तरह ही काम करते हैं, जो इक्वल वाला होता है ना हमारे पास, उसी तरह रूल काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आध चीज़ें चेंज है। ध्यान से देखना कैसे चेंज है। एन वाला पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ पे एन निकालना होता है पहले ए माइनस में जाता है, फिर डी जो है वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि ए 20 है, उधर आके -20 हो गया, एन -1। ये जो डी डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर भी जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, -20 उसके डिवाइड में -3/4। लेकिन ये साइन जो है लेस देन का वो बदल जाएगा ग्रेटर देन में। ऐसा किस लिए हुआ, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। सपोज मेरे पास है x और यहाँ पे, या सपोज मेरे पास है 4 × -3 और मैं कह रहा हूँ इधर है मेरे पास 5। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कैसे? 4 × -3 होते हैं -12। चलो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। 4 × -3 होते हैं -12, छोटा है 6 से, बिल्कुल सही है, -6 से, -12 6 से छोटे हैं। ये -3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4, इसको मैं यदि चेंज ना करूँ तो 6 डिवाइडेड बाई -3, तो 4 इज लेस देन, ये 6 -3 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस कर दो भाई, 6 में 3 का भाग लगेगा 2 बार, प्लस माइनस माइनस। क्या 4 -2 छोटा है? नहीं, 4 -2 से बड़ा है। तो ध्यान से सुनना, इनइक्वलिटीज जो होती है असमीका, जहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन ये साइन लगते हैं, इनमें रूल क्या होता है कि कोई भी माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये -3/4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, साइन इसका लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो n-1 ग्रेटर देन, माइनस से माइनस कट गया, डिवाइड के डिवाइड में होता है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 × 4 डिवाइडेड बाई 3। तो n इज ग्रेटर देन, ये हो गया 80/3, -1 इधर आके +1। तो n इज ग्रेटर देन, 3 एलसीएम लूंगा तो 80 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 3, तो हो गया n इज ग्रेटर देन 83/3। इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा? 27.6 समथिंग आ जाएगा। n बड़ा होगा 27 पॉइंट जो भी है उससे बड़ा, 27.66 आ जाएगा। n उससे बड़ा है। अब ध्यान से सुनना, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। n क्या होगा? हमेशा एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, पॉइंट में नहीं आ सकता क्योंकि ये पदों की संख्या है। तो ध्यान से सुनना, n बड़ा है 27 पॉइंट समथिंग से, 27 जो भी है उससे बड़ा है, तो 27 से बड़ी संख्या सबसे पहली संख्या आएगी 28। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 28th टर्म। इसका पहला ऋणात्मक पद 28वां पद होगा। चेक करने के लिए ध्यान से देखना, हम इसको चेक कर सकते हैं भाई। 28वें पद से माइनस की संख्या आना शुरू हो जाएगी, 27 पदों तक नहीं है। चेक कर लेते हैं, A27 निकाल लेते हैं। A27 का फॉर्मूला A + 26D, A की वैल्यू 20 + 26, D की वैल्यू -3/4। 20 + -26 × 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 एलसीएम लूँगा तो 4 × 20 हो गया 80, और 26 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 78, 2/4 प्लस की है, PSC में 78 गए प्लस। और जैसे ही मैं यहाँ 28th टर्म निकालता हूँ तो 27D हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 27 से जब इसको करोगे तो आ जाता है 81, और 80 में से 81 माइनस करते हैं तो -1/4 आगे ना नेगेटिव टर्म। तो ध्यान से सुनना, इसका आंसर में हम लिखेंगे, इसका प्रथम ऋणात्मक पद 28वां पद है। इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे मैंने वो सारे करवा दिए हैं। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।